बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसीसी के सब्जेक्ट MA1 का एसीसीए का ऑफिशियल जो स्टडी हब है उसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट को आपने हमेशा बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो वो कहता है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को मांग रहा है और उसकी वैल्यू मांग रहा है। फैक्ट्री यूजेस द लाइफो मेथड। कंपनी लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इस्तेमाल करती है। ये जो नीचे दी गई डिटेल्स हैं ये ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि मई के महीने को स्टार्ट होने से पहले हमें मिली थी, जो कि 125 केजी मटेरियल हमें 10.5 के हिसाब से ये मिला हमें 3rd ऑफ अप्रैल को, और 75 केजी मटेरियल जिसकी प्राइस थी 11.25 ये हमें मिला 15th ऑफ अप्रैल को। तो बेटा ये वाला सिनेरियो तो है अप्रैल से रेलिवेंट। आइए आगे चलते हैं। 150 kg ऑफ मटेरियल वर इशूड टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग मई में 150 kg मटेरियल प्रोडक्शन में इशू किया गया इन 3 इक्वल अमाउंट्स ऑन 5th, 12th एंड 19th मई। मई के महीने में 150 kg मटेरियल उन्होंने इशू किया 50-50 kg करके 3 दफा में, 5 मई को, 12 मई को और 19 मई को। सो बेसिकली 150 kg की टोटल इशुएंस हुई है। अच्छा, अब ये जो 150 kg की इशुएंस हुई है ना, इसकी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चूंकि हम लाइफो मेथड यूज कर रहे हैं तो ये रिस्पेक्टिवली 5th, 12th एंड 19th को हुई है। यानी कि जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है ना वो 5 मई को हुई है, और 5 मई के बाद 12 मई और 19 मई को हमने मटेरियल को इशू किया है। नेक्स्ट आते हैं जी। द फैक्ट्री परचेज्ड 175 यूनिट्स एट रेट $10 ऑन 2nd ऑफ मई। अब फैक्ट्री ने मटेरियल जो परचेज किया है 175 केजी का, वो किस दिन परचेज किया है? 2 मई को, और इसकी कीमत है $10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने इशुएंस की है 150 केजी की, ये हमने इस मटेरियल में से की है। चूंकि 2 मई को हमारा लास्ट वाला इन है, लास्ट इन हमारी कंपनी में किस दिन हुआ? 2 मई को, और 2 मई के बाद ही हमने 5th मई को इशू किया, 12th मई को इशू किया और 19th मई को इशू किया। तो इन डेट्स की जो टोटल इशुएंस है वो 150 केजी है। तो अब जो ये जो 150 केजी है ये इस 175 में से इशू हुआ होगा। तो बेटा 175 केजी ऑफ मटेरियल एट रेट $10, तो टोटल 1750 रुपए का परचेज किया गया था। इसमें से लेस कर लेते हैं हम ये जो हमने 150 केजी इशू किया 5 को, 12 को और 9 को, तो ये हम इसमें से लेस कर लेंगे। तो बेटा 1500 इसमें से लेस हो जाएगा। तो बाकी बेटा हमारे पास 250 रुपीज का या डॉलर्स का जो मटेरियल है ये जो मई की परचेजिंग की उसमें से बच गया। अच्छा बेटा, अब आपके पास एक तो ये मटेरियल है, प्लस हमारे पास अप्रैल का ओपनिंग आया था मटेरियल, और अप्रैल का ओपनिंग मटेरियल हमारे पास 2 थे। 125 केजी जो हमने परचेज किया था $10.5 पर केजी के हिसाब से, और दूसरा था 75 केजी का मटेरियल जो हमने परचेज किया था $11.25 के हिसाब से। तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1312.5, 843.75। तो ये जो 3 अमाउंट्स हैं हमारे पास, ये क्लोजिंग पड़ी है, ये वाली हमारे पास ओपनिंग में आई थी, एज इट हमने यूज नहीं की चूंकि कंपनी लाइफो मेथड यूज कर रही है, और ये भी हमने यूज नहीं की। तो इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $2406.25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, what would the double entry be when returning raw materials purchased on credit the supplier in the financial accounting system। हमने मटेरियल परचेज किया हुआ था और अब हम इसको क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, और ये मटेरियल जो है हमने क्रेडिट पर मतलब उधार पर परचेज किया था। तो जब बेटा हम मटेरियल परचेज करते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल ऑलवेज डेबिट, एंड हमारा जो सप्लायर है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सप्लायर का मतलब जी पेएबल भी है। तो अब हम क्या करेंगे? सप्लायर या पेएबल को करेंगे डेबिट, और हम करेंगे जी वही जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया था उसको कर देंगे क्रेडिट।
तो बेटा ये वाला जो काम किया था एक्चुअली इसका रिवर्स हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें पेएबल्स का जो है वो अकाउंट वो कर रहे हैं डेबिट और रॉ मटेरियल के अकाउंट को हम कर रहे हैं क्रेडिट। Question number 3. What values would be placed on the issue to the production under the LIFO, FIFO and EVCO method? तो हमने जो प्रोडक्शन को मटेरियल की इश्यूएंस की है, प्रोडक्शन को जो इश्यूएंस हुई, अब क्लोजिंग वैल्यू नहीं पूछ रहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात नहीं पूछ रहा, वो प्रोडक्शन को जो माल मटेरियल इशू किया है उसकी वैल्यू पूछ रहा है बारी बारी लाइफो, फाइफो एंड एवको के अंदर। तो कहता है एक कंपनी परचेज्ड 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री एट $6। 40 उसके यूनिट्स हैं, लेट्स से जी केजीज हैं, और इनकी प्राइस कितनी है $6। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 240। अब फॉलोड बाय एन अदर 60 यूनिट्स एट $8। इसमें उसने मजीद परचेजिंग की 60 यूनिट्स की, यानी कि 60 केजी की, और इसका रेट था $8 का। तो जब 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 480। तो सबसे पहले तो हम इसमें फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो कंपनी ने कितना इशू किया, 40 यूनिट्स इशू किया। अब कंपनी अगर फाइफो के अंडर 40 यूनिट इशू करेगी तो वो कौन से 40 इशू करेगी, जो उसने सबसे पहले खरीदे थे। तो ये वाले 40 मल्टीप्लाइड बाय 6 लेस कर देगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी फाइफो की 240। अब हम आ जाते हैं लाइफो के ऊपर। इसमें भी उसने लेस करने हैं जी 40, यानी कि इशू टू प्रोडक्शन। लेकिन ये 40 लाइफो के अंडर वो कौन से इशू करेगी, जो उसने सबसे लास्ट वाले खरीदे थे। तो अब उसकी जो वैल्यू है वो आएगी 320। तो बेटा लाइफो में 320 एंड फाइफो में उसकी आएगी 240। अब आ जाते हैं जी एवको, वेटेड एवरेज में। तो वेटेड एवरेज में आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को टोटल करना होता है और जो उसकी वैल्यू है उसको भी टोटल करके डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम टोटल वैल्यू लें तो 240 प्लस 480, हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही है इन्वेंट्री की $720 एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट ये 40 प्लस 60 को अगर हम करें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास 100। एवरेज मेथड में टोटल वैल्यू आपकी आ गई 720 और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके आगे 100। तो अगर हम 720 डिवाइडेड बाय 100 करें तो आपके पास पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी 7.2। अब उसने इशू कितने किए हुए हैं, इशू टू प्रोडक्शन उसने की हैं 40 यूनिट्स, हमारे केस में हमने केजी बनाया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय $7.2 जो पर यूनिट की प्राइस निकली। तो 40 इंटू 7.2 जब आप करेंगे तो $288 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंदर एवको, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ये आपकी आ गई फाइफो वाली और ये आपकी आ गई लाइफो वाली। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें फाइफो आ रहा है 240, लाइफो आ रहा है 320 एंड एवको आ रहा है 288। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इशूड टू प्रोडक्शन। इशुएंस की टोटल वैल्यू पूछ रहा है एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी पूछ रहा है। दो चीजें फाइंड करनी है, नंबर एक इशुएंस की वैल्यू और नंबर 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को। सिनेरियो पे आ जाएं। A factory uses the cumulative weighted average method, यानी कि एव को यूज करती है वो। नो ओपनिंग इन्वेंट्री एग्जिस्ट ऑन 1 सितंबर, हमारे पास कोई इन्वेंट्री पड़ी नहीं हुई। The following details to the inventory movements during September are as follows। क्वेश्चन में हमें ये जो सारी हैं ये परचेजेस गिवन है। 150 यूनिट्स एट $12, 100 यूनिट्स एट $14.4 एंड 120 यूनिट्स एट $12.5। डेट्स हमारे लिए इररेलेवेंट होती हैं एवको में, याद रखिएगा डेट्स का हमें कोई जरूरत नहीं, चूंकि हमने एवरेज करनी होती है। सो देयर इज अ बिग क्रॉस ऑन द डेट्स। हम क्या करेंगे, बारी बारी ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये कितने की पर यूनिट हमने खरीदी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 150 यूनिट्स एट रेट $12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1800। इसी तरह हम 100 यूनिट्स की निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1440 एंड 120 यूनिट्स एट $12.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1500। तो जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4740। तो इतने की हमने टोटल परचेजिंग की है और इसके नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ऑलरेडी गिवन है। ये थी जी 150, ये वाले थे जी 100 एंड ये वाले थे 120।
तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 370। तो अब एवरेज प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम ये इसमें पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में 4740 डिवाइडेड बाय 370, तो हमारे पास पर यूनिट आ जाएगा 12.81। तो इतने की एक यूनिट हमें पड़ी। अब हम देख लेते हैं कि उसने इशू क्या किया। वो कहता है 200 यूनिट्स वर इशू टू प्रोडक्शन ऑन 22 सितंबर, 200 यूनिट्स इशू किए। तो वैल्यू ऑफ इशुएंस हम पहली चीज निकालने लगे हैं, ये आ गई जी 200 यूनिट्स, ये उसने मेंशन किया 200 यूनिट्स, और एक यूनिट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाली 12.81। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 12.81, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2562.16। ये हमारी आ गई जी वैल्यू ऑफ टोटल इशुएंस। ऑप्शन नंबर 1 जो हमने फाइंड करनी थी ये आ गई। अब हम दूसरी ऑप्शन निकाल लेते हैं जो है हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है जी 370, इसमें से हमने लेस कर दिए इशुएंस पे 200, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 200 आपने इशू कर दिए, तो रिमेनिंग हमारे पास बच गए 170 यूनिट्स। तो 170 यूनिट्स की एक की प्राइस जो थी हमने आगे निकाली थी 12.81, तो 170 इंटू 12.81 जब हम करेंगे तो 2177.7 ये वैल्यू हमारी आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि हमने ऑप्शन नंबर 2 निकालनी थी, ये वाली आ गई। सो ऑप्शन नंबर बी इज बेसिकली द राइट आंसर, जिसमें इशुएंस टू प्रोडक्शन 2562 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 2177.54। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन लिस्ट द मेथड ऑफ प्राइसिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो जो 3 मेथड होते हैं हमारे, लाइफो, फाइफो एंड एवको, ऊपर दिए गए सिनेरियो के मुताबिक सबसे कम जो है, जो सबसे कम डिक्रीज करेगी वैल्यू, वो पहले नंबर पर लाइफो आएगी, फाइफो आएगी या एवको आएगी, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी और फिर तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी। इस सिनेरियो में हमने हायरार्की देनी है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू डिक्रीज होती है वो किस मेथड में डिक्रीज होगी। तो हमारा जो लाइफो मेथड है ना वो नंबर 1 पे आता है। उसकी वजह ये है कि लाइफो मेथड में रिसेंटली प्राइस हम इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे लास्ट में परचेज किया है उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। तो जो सबसे लास्ट में परचेज किया हुआ है उसकी ही कीमत अगर कम हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफो जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो लाइफो मेथड इज बेसिकली हाईएस्ट इन प्राइस फॉल, सबसे ज्यादा ये होएगा। फाइफो में सबसे कम, सबसे लोएस्ट प्राइस फॉल होएगी, क्योंकि जो मटेरियल हमने सबसे पहले खरीदा था, अर्लीस्ट खरीदा था, वो तो हमें कीमत में सस्ता पड़ा होगा। लेट से एक मटेरियल मैंने 2 माह पहले खरीदा था, तो 2 माह पहले उसकी कीमत कम थी, लेट से 10 रुपए थी, और अब मैंने खरीदा है, आज खरीदा है, तो आज इसकी कीमत 12 है। तो अगर मैंने खरीदा ही 10 पे था तो बेटा इसकी जो प्राइस रिडक्शन आएगी वो भी तो उसी हिसाब से आएगी। तो फाइफो जो है ये सबसे लास्ट पे है जो कीमत कम करने पे है। तो पहले पे हमारा हो गया लाइफो, तीसरे पे हमारा हो गया फाइफो, और एवको होगा दूसरे पे। एवको कहीं पे सेंटर में होगा, लाइफो एंड फाइफो के सेंटर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करनी है जी वैल्यू जो है प्रोडक्शन को इशू किया है उसकी, इशुएंस ऑफ मटेरियल की वैल्यू प्रोडक्शन पे, और कंपनी इस्तेमाल करती है लाइफो मेथड। कंपनी के पास ओपनिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, परचेजेस कंपनी ने की है, और इशुएंस टू प्रोडक्शन जो 3 किस्म की इशुएंस की हैं इनको हमने फाइंड करना है। याद रखिएगा कंपनी का मेथड कौन सा है, लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। तो पहली कंपनी ने जो इशुएंस की वो 10 नवंबर को की, तो डेट हम इस साइड पर मेंशन कर लेंगे। 10 नवंबर को जो उसने इशुएंस की थी वो कितने यूनिट्स की थी, 5 यूनिट्स की थी। अब ये वाले 5 यूनिट्स का रेट कौन सा लगेगा, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री वाला है $2.2 वाला, क्योंकि 10 नवंबर से पहले हमारे पास सिर्फ यही वाला मटेरियल पड़ा हुआ था, तो जो हमारे पास पड़ा हुआ था हम वही इशू करेंगे। 10 नवंबर से पहले तो हमने कोई मटेरियल परचेज किया ही नहीं। भाई ये देखें, ये जो 15 यूनिट्स हैं ये 12 नवंबर को परचेज हुए हैं, यानी कि 10 के बाद, ये 20 भी
नवंबर को जो परचेज हुए ये भी 10 के बाद है, एंड 25 भी। ये जो तीनों इश्यूएंस हैं ये बेटा 10 नवंबर के बाद परचेज हुई हैं। तो इसका मतलब है 10 नवंबर को जो हमने इश्यूएंस की थी वो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री में से की होगी। तो अब इसका पर यूनिट रेट कितना था, 5 यूनिट्स इनटू $2.2। तो अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ जो फर्स्ट इश्यूएंस है ये निकालेंगे तो हमारे पास $11 आ जाएगा। ये जो सेकंड इश्यूएंस है 15 नवंबर को, तो अब 15 नवंबर से पहली कौन सी डेट आती है वो देख लेते हैं। तो भाई 15 नवंबर से पहले जो हमने मटेरियल परचेज किया हुआ था ये 12 नवंबर को खरीदा था। 15 से पहले सिर्फ ये 12 वाली डेट आ रही है, तो यानी कि 15 से पहले जो मटेरियल इन हुआ था वो $39 का इन हुआ था और 15 यूनिट्स ही थे। हमने 15 नवंबर को 15 यूनिट्स इशू किए, 15 का 15 $39 का था, ये भी आपका आ गया, तो ये भी बेटा हो गया। लास्ट इशुएंस 10 यूनिट्स की है 22 नवंबर को, तो 22 नवंबर को हमने 10 यूनिट्स इशू किए। तो 22 नवंबर से डेट पहले कौन सी आती है, वो है जी ये 20 नवंबर की। तो अब 20 नवंबर पे जो मटेरियल परचेज किया गया है वो 20 यूनिट्स परचेज किए गए हैं $50 के। मतलब ये जो हमने 20 यूनिट्स परचेज किए हैं ये $50 के परचेज किए हैं, तो डिवाइड करें तो $2.5 पर यूनिट हमें रेट मिल जाता है। तो ये जो लास्ट इश्यूएंस हमने की है 10 यूनिट्स की, इसका रेट हमें लगाना है ये वाला। तो बेटा ये कितना रेट हमने निकाला, $2.5। तो जब हम इसको 10 मल्टीप्लाइड बाय $2.5 करेंगे तो $25 की मेरी ये वाली इश्यूएंस आ गई। तो मैं जब इसको टोटल करूंगा तो मेरे पास टोटल इश्यूएंस की वैल्यू आ जाएगी $75। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसीलिए डिफरेंट कलर्स मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको हाईलाइट रहे। जो पहली इश्यूएंस है वो आपकी कैलकुलेशन ये आ रही है ब्लू कलर में, जो दूसरी इश्यूएंस है उसकी कैलकुलेशन आ रही है ये रेड कलर में, और जो तीसरी इश्यूएंस है उसकी कैलकुलेशन आ रही है ये ग्रीन कलर में। तो चूंकि कंपनी लाइफो यूज करती है तो ट्रिक याद रखिएगा कि लाइफो में जिस दिन हमने इश्यूएंस की हो उससे पहले वाली डेट जिस दिन भी मटेरियल इन हुआ हो वो वाली वैल्यू हम उठा लेते हैं। नंबर 7, व्हाट इज द एस्टिमेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल एस इन द नेक्स्ट मंथ। सवाल में वो मटेरियल एस के बारे में पूछ रहा है। रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। मटेरियल एस इज यूज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट टी। अब बेटा इधर थोड़ा सा ध्यान रखना है, एस क्या है मटेरियल और टी क्या है प्रोडक्ट। हम मेंशन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रोडक्ट का नाम है टी एंड मटेरियल का नाम है एस। अब ये जो एस मटेरियल है ना ये प्रोडक्ट टी को बनाने में इस्तेमाल होता है, ये बात आपने याद रखनी। जैसा कि फॉर एग्जांपल टी स्टैंड्स फॉर अ जैकेट एंड एस जो है उसका लेदर या रेक्सिन है। तो टी बेसिकली प्रोडक्ट है एंड एस क्या है उसका मटेरियल। आगे वो कहता है ए यूनिट ऑफ टी रिक्वायर्स 3 लीटर्स ऑफ मटेरियल एस, यानी कि टी का अगर हमें सिंगल यूनिट बनाना है तो उसके ऊपर 3 लीटर का मटेरियल एस लगता है। अब हमें सिनेरियो में वो कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल एस 780 लीटर्स हमारे पास थे और क्लोजिंग इन्वेंट्री 540 हमारे पास हैं, और सेल ऑफ टी जो प्रोडक्ट थी वो हमने 360 की है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 120 यूनिट्स थे और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 150 यूनिट्स हैं। अब हमें प्रोडक्ट टी का जो है ना वो देखना है कि इसका इस्तेमाल हमने कितना किया ड्यूरिंग द मंथ। चूंकि अगर हमें इसका इस्तेमाल मिल जाएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, जितना प्रोडक्ट टी का इस्तेमाल होएगा उसको हम मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है जी, सेल्स जो हैं वो हमने बेची होती हैं प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी होती है, ये भी हमने यूज किया होता है, और लेस करते हैं हम ओपनिंग इन्वेंट्री क्योंकि ये हमारे पास पीछे से पिछले पीरियड से आ रही होती है। तो सेल ऑफ द प्रोडक्ट टी है 360 यूनिट्स, ये तो हमने बेच दी, इसके ऊपर तो मल्टीप्लाइड बाय 3 जो होगा वो आपका मटेरियल लगा होगा, और उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री इस वक्त आपके पास पड़ी हुई है जो कि 150 यूनिट्स आ रही है, और लेस कर देंगे हम 120 जो ओपनिंग थी। तो बेसिकली हमने 390 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टी जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो अब बेटा अगर हमने 390 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टी इस्तेमाल किए हैं तो एक यूनिट के ऊपर
3 लीटर मटेरियल लगता था एस का, तो 390 इंटू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 1170। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एस्टिमेट परचेज क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल के इन द नेक्स्ट पीरियड। अब इस सवाल में वो आपसे मटेरियल कितना परचेज करना है उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड कर रहा है, और किसका, मटेरियल के। सिनेरियो को पढ़ते हैं। मटेरियल के इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जे, इधर भी वही सीन है जी, जे प्रोडक्ट है और के मटेरियल है। आगे, ए यूनिट ऑफ जे रिक्वायर्स 5 kg ऑफ मटेरियल के, जे की एक यूनिट बनाने पे 5 kg ऑफ मटेरियल के लगता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड द एस्टिमेटेड फिगर्स आर एज फॉलोज। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल के हमारे पास 390 kg पड़ी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल के हमारे पास 670 kg है। सेल्स ऑफ जे 150 यूनिट्स हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट जे 170 यूनिट्स थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट जे 60 यूनिट्स हैं। तो बेटा ये वाला डाटा हमें प्रोडक्ट जे से रेलिवेंट है, तो जे की रिक्वायरमेंट हम निकाल लेंगे कि जे की हमने कितनी यूनिट्स बेची हैं, उससे हमारे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट निकल आएगी के वाले मटेरियल की। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमारे पास पड़ी है, तो जितनी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि 60 यूनिट्स हैं, ये तो हमारे पास पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो मटेरियल लगा होगा प्रोडक्ट के का, वो हमने इस्तेमाल किया है। दूसरे नंबर पे इसमें हम प्लस करेंगे सेल्स, तो सेल्स भी हम ऑलरेडी बेच चुके हैं जो कि 115 यूनिट्स की है। इसका मतलब है कि सेल्स के ऊपर भी जो मटेरियल लगा होगा वो भी हम कंज्यूम कर चुके हैं। लेस हम करेंगे इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री 170 यूनिट्स, तो बेटा जब हम ये निकाल लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बच जाएगा 5। ये 5 यूनिट्स थी जिनका हमने मटेरियल परचेज करना था। एक यूनिट के ऊपर 5 kg मटेरियल लगता है, तो 25 kg हमारा आंसर आ गया जो हमने मटेरियल परचेज करना है। अब आगे हम ये जो दूसरा सिनेरियो है जो मैं रेड हाईलाइटेड करने लगा हूं, ये मटेरियल के से रेलिवेंट है। अब हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, अब बेटा हमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल थी, जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए था, वो चाहिए था 25 kg, ये तो हमें चाहिए था। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अपने पास रखी होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमें चाहिए थी वो है जी क्वेश्चन में गिवन 670, ये इधर दी हुई। लेस हम कर लेंगे जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, जो हमने ऑलरेडी परचेज करके रखा था, वो था जी 390। तो जब हम इसको निकालेंगे तो 305 kg हमारा आंसर आएगा। 305 kg ऐसा मटेरियल है जो हमारे पास नहीं पड़ा और हमने क्या करना है, उसको परचेज करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं बड़ा आसानी से समझा दूं दोबारा, ये जो प्रोडक्ट जे का सिनेरियो है जो मैंने ग्रीन में सर्कल किया है, इसमें हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 60 और सेल हमने की 115 की। ये हमारे पास टोटल बन जाता है 175 यूनिट्स। तो 175 यूनिट की हमारी ज़रूरत थी और 170 हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो 175 हमारी ज़रूरत थी, 170 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो इनको हमने जब लेस किया तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 यूनिट्स की आई और 5 यूनिट्स हमने बनाने थे। एक यूनिट के ऊपर 5 kg मटेरियल लगता है, तो टोटल हमें 25 kg मटेरियल चाहिए। अब जब हमें 25 kg टोटल मटेरियल चाहिए तो हमने 25 kg की तो हमारी ज़रूरत थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमें मेंटेन रखनी है वो 670 की रखनी है। मतलब जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 695 का टोटल मटेरियल मुझे चाहिए था। उसमें से 390 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो 695 से जब मैंने 390 लेस किया तो 305 की जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो मुझे चाहिए। तो 305 kg का मटेरियल मैं परचेज करूंगा। ऑप्शन नंबर बी। Question number 9. What is the estimated quantity of material F that will need to be purchased in the next material? Material F हम कितना परचेज करेंगे अगले पीरियड के लिए। आए सिनेरियो पे। And manufacturing company has budgeted to produce 250 units of product D. कंपनी प्रोडक्ट डी बनाती है और उसने 250 यूनिट्स बनाने हैं अगले पीरियड में। Each units of D requires 2 kg of material. D का एक यूनिट बनाने पे 2 kg का मटेरियल चाहिए। 250 यूनिट्स हैं और 2 kg मटेरियल है, सो टोटल उसे मटेरियल चाहिए 500 kg। 250 इंटू 2 बेटा 250 यूनिट्स और एक यूनिट के ऊपर अगर 2 kg मटेरियल लगता है तो टोटल मटेरियल हमें चाहिए 500 kg।
करंटली इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ मटेरियल एफ, ये जो हमें मटेरियल एफ चाहिए जिसके 2 यूनिट्स लगते हैं, आर केप्ट एट 120 kg। कंपनी हर वक्त 120 kg का मटेरियल अपने पास रखती है, बट द कंपनी विश टू इंक्रीज देयर होल्डिंग बाय 25%। मतलब ये जो 120 kg का मटेरियल होल्ड करके रखती है कंपनी हर वक्त अपने पास, इसका 25% कंपनी इंक्रीज करना चाहती है। मतलब 120 यूनिट तो वो पहले ही रखती थी, अब वो 25% इंक्रीज करना चाहती है, तो मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि एडिशनल मटेरियल कंपनी, इसका आंसर आएगा 30, यानी कि एडिशनल 30 केजीज वो मजीद इंक्रीज करके अपनी इन्वेंट्री होल्डिंग को 150 पर पहुंचाना चाहती है। और अब इस 150 में से उसके पास ऑलरेडी जो कैप्ट रखती है वो है 120, और जो वो न्यू मजीद इंक्रीज करेगी वो 30। तो बेसिकली ये 30 भी हमारी क्या है, एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो बेटा एक तो हमारी 500 की ये वाली एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, अब हमारी 30 kg की मजीद रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो टोटल रिक्वायरमेंट हमारी हो जाएगी 530 kg की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी kg ऑफ रॉ मटेरियल W विल बी नीडेड टू परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। हमने परचेज की रिक्वायरमेंट निकालनी है रॉ मटेरियल W की। परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल W, सिनेरियो को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट है जब हम ये बना रहे होते हैं, द रॉ मटेरियल W लूजेस 5% ऑफ इट्स वॉल्यूम 3.8 लीटर्स। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोडक्ट और है इसके अंदर मटेरियल W इस्तेमाल होता है जो कि 3.8 लीटर्स है। लेकिन बेटा ये जो 3.8 लीटर ऑफ मटेरियल W आपको नजर आ रहा है आर की एक यूनिट के ऊपर, ये आर की फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर है, यानी कि आर प्रोडक्ट जो है ये जब कंप्लीट मुकम्मल होकर आती है तो हमें ये लगता है 3.8 लीटर ऑफ W लगे हैं। हालांकि जब हमने प्रोडक्ट आर को बनाना स्टार्ट किया था तो उस पे जो मटेरियल W है वो ज्यादा लगा हुआ था, क्योंकि वो कहता है दी रॉ मटेरियल W लूजेस 5% ऑफ इट्स वॉल्यूम, कि भाई जब हमने प्रोडक्ट आर को बनाना स्टार्ट किया था तो हमने जितना मटेरियल W डाला था ये अपना 5% लूज कर चुका है फिनिश प्रोडक्ट की हालत में आने से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 3.8 लीटर इस्तेमाल किए हैं ये एक्चुअली इसको हम करेंगे 95% के ऊपर डिवाइड, 95% के ऊपर डिवाइड, मतलब 3.8 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। 3.8 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो एक्चुअली हम जो प्रोडक्ट आर बनाने के स्टार्ट पे मटेरियल डालते थे वो 4 लीटर्स का डालते थे। प्रोडक्ट जो बनानी है हमें और वो बनानी है 1000 यूनिट्स, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय हमारा एक पे कितना लगता था, 4। हम निकाल चुके हैं भाई, 3.8 नहीं लेना, 3.8 तो फाइनल हमें मिला, जब हमने इंडक्ट किया था तो वो 4 था। तो हमें 4000 लीटर्स ऑफ मटेरियल W रिक्वायर्ड है। भाई ये जो R का 1000 है ये तो है यूनिट्स, किसकी बनानी है, R की, और ये जो 4 हैं ये तो हैं लीटर, ये किसके हैं, मटेरियल W के। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 लीटर ऑफ मटेरियल W इज रिक्वायर्ड। ये 4000 लीटर तो हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन हम इधर इन्वेंट्री लेवल देख लेते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 600 की और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 800 की। सो बेसिकली -200 का मटेरियल का जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। हमें रिक्वायरमेंट थी 4000 यूनिट्स की, इसमें से 200 यूनिट्स हम, ये जो हमारा माइनस आ रहा है चूंकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, तो 200 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो एक्चुअली हम खरीदेंगे 3800 यूनिट्स। सो 3800 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, what is the estimated quantity of material C that will need to be purchased for the next period। मटेरियल C की परचेज रिक्वायरमेंट हमने निकालनी है। सिनेरियो पे आते हैं। मटेरियल C इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट G, प्रोडक्ट G बनानी पड़ती है और उसके ऊपर मटेरियल C लगता है।
Material C absorbs water during manufacturing and is 20% heavier in the finished product. वो कहता है कि मटेरियल सी जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट जी के अंदर, जब हम वो प्रोडक्ट जी बनाते हैं तो मटेरियल सी 20% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो पिछले सवाल में हमने डिक्रीज का देखा था, इस सवाल में हम इंक्रीज देख रहे हैं। आगे वो कहता है ए फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी कंटेन्स 2.4 kg ऑफ मटेरियल सी। एक जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है मटेरियल जी की, इसके अंदर 2.4 kg ऑफ मटेरियल सी होता है। अब इस बात को आपने समझना है कि इस 2.4 में 20% इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। अब ये जो 2.4 20% इंक्रीज होके आ रहा है, अगर हम इसको 20% डिक्रीज करेंगे तो हमें मटेरियल सी की एक्चुअल कंजम्पशन मिल जाएगी कि मटेरियल सी जो है ये प्रोडक्ट जी में कितना कंज्यूम हो रहा है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि 2.4 जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है ये है 120%। तो इसको हम 120 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय कर लेंगे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 kg। तो एक्चुअली हम 2 kg का मटेरियल एक प्रोडक्ट जी में लगाते हैं, जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो वो 2 kg का मटेरियल 2.4 पे चला जाता है, बढ़ जाता है पानी को एब्जॉर्ब करके। तो बेटा क्वेश्चन का पहला पार्ट ये आपने याद रखना है। अब आते हैं जी आगे वो कहता है 560 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी मस्ट बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड। कितने यूनिट्स बनाने हैं जी प्रोडक्ट जी के 560, और एक पर कितना मटेरियल लगता है 2 kg, हम अभी निकाल चुके हैं। सो बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 1120 kg ऑफ मटेरियल सी की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो हमारे पास ये आ गई। अच्छा जी, अब वो कहता है कि इन्वेंट्री लेवल ऑफ मटेरियल सी नीड टू बी इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 2500 kg, यानी कि उसके पास जो इन्वेंट्री लेवल ऑलरेडी पड़ा है वो 2000 kg का पड़ा है और इसको नीड है इंक्रीज करने की, यानी कि 2500 kg पर हमने लेकर जाना है। मतलब ये हुआ कि 500 kg का हम एडिशनल मटेरियल परचेज करेंगे। इन्वेंट्री लेवल हमारे पास 2000 है, इसको हमने 2500 पर लेकर जाना है। तो बेटा ये पहली रिक्वायरमेंट निकल आई 1120 kg, प्लस हम इसमें ये वाला 500 kg जो हमने मजीद खरीदना है ये ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1620 kg की मटेरियल की रिक्वायरमेंट सी की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 12. Under the LIFO inventory valuation method, what is the value of the inventory issued on 7th January? मेथड लाइफो इस्तेमाल हो रहा है और फाइंड करना है इशुएंस की वैल्यू को। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस डेट पर उसने मटेरियल इशू किया था, जो कि 7th जनवरी को इशू हुआ था। 7th जनवरी को जी उसने ये सिनेरियो में दिया हुआ 70 यूनिट्स इशू किए हैं। अब ये 70 यूनिट्स किस दिन इशू किए होंगे? ये 70 यूनिट्स उसने इशू किए होंगे जो सबसे लास्ट में हमारे पास आए हैं, यानी कि लाइफो लास्ट इन। तो लास्ट इन कौन सा हुआ था जी हमारे पास 6 जनवरी को 50 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमने मटेरियल को देखना है कि टोटल हमने कितना इशू किया। हमने 70 यूनिट्स इशू किए। अब इस 70 यूनिट्स की हम अगर डिवीजन करें तो हमने ये जो 50 यूनिट हैं ये ना 6 जनवरी को जो हमने खरीदे थे ये सबसे पहले इशू किए होंगे, क्योंकि लास्ट जो हमारे पास आए हैं वो यही आए हैं और एक की कीमत है 6, तो मतलब 300 के तो हमने ये इशू किए, 50 यूनिट्स हमारे ये इशू हो गए। 20 हमें मजीद इशू करने हैं, तो जो 20 हमने मजीद इशू किए होंगे वो इशू किए होंगे जो इससे पहले वाले हैं जो 4 जनवरी को आए हैं, यानी कि इस 50 में से हम 20 इशू कर देते हैं तो ये हमारे पास 30 रह जाएंगे। तो बेटा ये वाले 20 उसने किस कीमत पर खरीदे थे? 5 पे। तो 20 इंटू 5, जब हम ये 20 यूनिट्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये 300 प्लस 100 हमारे पास टोटल जो इशुएंस है वो 400 की आ जाएगी। वैल्यू ऑफ द इशुएंस इज 400। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब यही सवाल सेम वैसा ही है, इसमें वो वैल्यूएशन ऑफ इशुएंस पूछ रहा है अंडर फाइफो। तो फाइफो मेथड में इशुएंस की वैल्यूएशन हम निकाल लेते हैं। तो वो कहता है कि 70 यूनिट्स उसने इशू किए हैं। तो अब बेटा ये जो 70 यूनिट्स हैं फाइफो में फर्स्ट इन जो सबसे पहले आए होंगे वो हमने सबसे पहले इशू किए होंगे। तो टोटल इशू किए हैं 70 यूनिट्स। तो ये 70 यूनिट्स जो सबसे पहले थे हमारे पास वो कौन से थे? जो ओपनिंग बैलेंस वाले थे, ये जो 100 यूनिट्स थे, और ये कितने के आ रहे थे? 4 पे।
तो ये यूनिट्स हमारे पास ज़्यादा हैं अवेलेबल 100 और इशू हमने किए हैं 70, तो सारे के सारे ही इसी 100 में से इशू हो जाएंगे, यानी कि 100 में से हम 70 माइनस करेंगे तो हमारे 1 तारीख वाले जो बैलेंस है वो रह जाएगा 30। तो बेटा अब इसकी कीमत कितनी है 4, तो ये 70 के 70 ही जो हैं ये $4 पे इशू हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 70 यूनिट्स इनटू प्राइस ऑफ 4, तो ये आंसर आ जाएगा $280। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी परचेज टू सेटिस्फाई द अबव रिक्वायरमेंट। सिनेरियो पे हम जाएंगे। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट अल्फा ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ आर एक्सपेक्टेड टू बी 35,000 यूनिट्स। 35,000 यूनिट्स की जो सेल है ना वो होगी नेक्स्ट मंथ में। तो 35,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट अल्फा ये बिकेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट है। देयर विल नॉट बी एनी ओपनिंग इन्वेंट्री, कोई भी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई। वो कहता है बट बाय द एंड ऑफ द मंथ देयर मस्ट बी अ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4,000 फिनिश यूनिट्स। भाइयों 35,000 की हमने सेल करनी है प्लस 4,000 की हमने फिनिश्ड इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना है। वो कह रहा है देयर मस्ट बी अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास जरूर होनी चाहिए। कितनी? 4,000 यूनिट्स की। तो ये हमने अपने पास रखने हैं 4,000 यूनिट्स और 35,000 हमने बेचने हैं। सो टोटल यूनिट्स जो हैं वो अल्फा प्रोडक्ट के वो बनेंगे भाई 39,000। तो 39,000 यूनिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। सिनेरियो में आगे कहता है ईच फिनिश यूनिट कंटेन 1.9 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ये जो 39,000 यूनिट्स हैं इसके ऊपर जो रॉ मटेरियल लगता है वो 1.9 kg का लगता है। सो 39,000 of the units multiplied by 1.9 kg of the material, it will result in the total quantity requirement of 74,100 kg। इतना मटेरियल हमें अभी तक सवाल में चाहिए। आगे भी कुछ सिनेरियो होगा उसको भी देख लेते हैं। कहता है नो रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज आर हेल्ड, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं पड़ा। सो ये जितना भी 74,100 का है ये सारे का सारा परचेज करना पड़ेगा। और 5% ऑफ मटेरियल इनपुट इज लॉस्ट इन प्रोडक्शन, यानी कि ये जो 74,100 हमने परचेज करना है सारे का सारा, चूंकि हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, बट इसमें 5% ना वेस्टेज हो जाती है। अगर हम 74,100 लेके आएंगे, इतनी तो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसको हम प्रोडक्शन में फेंकेंगे तो 5% इसमें से वेस्ट हो जाएगा। सो बेसिकली हमारी 74,100 की रिक्वायरमेंट है। ये है जी 95%, तो इसको डिवाइड करेंगे 95 से और मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 100 से। चूंकि 100 की हमें रिक्वायरमेंट है, हमने 100 पे पहुंचना है। ये 7410 इस टाइम कितना है 95% और हमने पहुंचना किधर है 100 पे। तो जब आप ये करेंगे तो आंसर आएगा 78,000 kg। एक्चुअली हमें 78,000 kg परचेज करना है क्योंकि इसका 5% लॉस हो जाता है जो कि 74,100 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई एम होपफुल बेटा आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई इशू हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 0303686495 इज माय कांटेक्ट नंबर। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर हैं 0092 या फिर +92 डायल करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।